हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिजिक्स में हम लोग। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को हम डील करते हैं। देखो ध्यान से, इस प्रश्न में दिया गया है 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा राशि है। और इस प्रश्न का कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है b² इंटू म्यू नॉट, बी नंबर ऑप्शन में है 1/2 b² इंटू म्यू नॉट, सी नंबर ऑप्शन में है म्यू नॉट स्क्वायर बटे 2c, डी नंबर ऑप्शन में है हाफ 1/2 b म्यू नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सही होगा। इसको हम डील करते हैं, किस तरह से डील किया जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस प्रश्न का ये जो है आपके पास क्या है, ऑप्शन है। सबसे पहले आपको ये जो सवाल दिया गया यहाँ पर, ये जो सूत्र दिया गया है, इससे आपको आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर आप लिखिए हल। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया है, हाफ इंटू क्या है, ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है दोस्तों ई, यहाँ पर ये जो दिया गया दोस्तों ई, ये होता है दोस्तों ऊर्जा। ठीक है, ई मतलब क्या हो गया, एनर्जी मतलब ऊर्जा। और ये जो है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट, ये है निर्वात की। यहाँ पर जो ई है, सबसे पहले हम इस ई का मान को ज्ञात करेंगे। ई मतलब क्या होता है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक फार्मूला होता है B बराबर E/C। ठीक है, B बराबर E/C। अब ये B क्या है, B होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ई क्या है, ई होता है ऊर्जा। सी क्या है, सी मतलब होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, बी क्या है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, वो बराबर होता है E/C। ई क्या है, ऊर्जा, अभी हमने तुरंत बताया, ई मतलब ऊर्जा। और सी क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ पर है ई की आवश्यकता। तो सबसे पहले ये जो फार्मूला है मेरे पास, B बराबर E/C, B बराबर E/C, यहाँ से हम ई का मान ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई है ना, तो हम पहले किसका मान निकालेंगे, ई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला को उतारते इधर। तो B बराबर कितना है, E/C। ठीक है, यहाँ पर देखो C किस में है, भागा में, इधर जाएगा तो गुना में। तो B गुना क्या हो जाएगा, C, इधर क्या बचेगा, E। ठीक है, इसी को हम सीधा करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे B, फिर क्या लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, C। तो ई बराबर आ गया B इंटू C। ठीक है, ये फार्मूला। अब देखो, समझना ध्यान से, ये जो ई बराबर B इंटू C है, इसमें से जो ये C है, C मतलब क्या होता है, इधर देखो, C मतलब प्रकाश की चाल। ये प्रकाश की चाल का भी एक फार्मूला होता है। प्रकाश की चाल का भी एक क्या होता है, फार्मूला होता है। वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ये ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा टफ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको कुछ कुछ जो है फार्मूला को याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो C होता है दोस्तों, ये C का फार्मूला होता है, C मतलब प्रकाश की चाल,
इसका फॉर्मूला होता है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट करके आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो ध्यान से, ये जो C होता है दोस्तों, C मतलब प्रकाश का चाल, C बराबर होता है दोस्तों 1/√अंडर म्यू नॉट, पढ़ाया गया होगा आपको म्यू नॉट, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे भी हम फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट किए, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चलने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, समीकरण 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रख सकते हैं, 2 में, वो भी इस C के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम चलेंगे किससे, अब समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण चलेंगे 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, देखो ध्यान से, E बराबर, देखो साफ साफ देखो, E बराबर क्या, B इंटू सी। तो E बराबर क्या है, B इंटू सी। ठीक है, यहाँ से B लिखेंगे, E बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे B, फिर इंटू ये C का मान कितना निकाले, यहाँ पर देखो C बराबर कितना है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो रख दो वहाँ पर। तो 1/ कितना हो जाएगा, √अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये निकला E का मान। ठीक है, देखिए एक तरह से ये पूरा सवाल है। ठीक है, डील करें अगर ये सवाल है, इसको दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है, डील जल्दी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये निकल गया मेरे पास। अब देखो हमको जो है यहाँ पर ये सूत्र जो दिया गया था, ठीक है, ये जो सूत्र दिया गया था, इस सूत्र से हम चलते हैं आगे। ये जो फॉर्मूला दिया गया था यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसी सूत्र से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसी सूत्र को लाते हैं यहाँ पर फिर से वापस, क्या मेरे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है E²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसी को हम आगे डील कर रहे हैं, हो जाएगा हाफ, यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख लो ध्यान से, क्या है हाफ, फिर क्या एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या E²। E का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ से देखिए E बराबर B क्या है, B को बता चुके हैं शायद हम, B बराबर क्या होता है, B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो लिख दिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या चल रहा है इधर से इंटू E² है। E का मान कितना है, E का मान देखो ध्यान से कितना है, B इंटू कितना है 1/ कितना है √अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर इसका मान तो हम रख दिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू E का मान ये टोटल रहा, तो E के जगह पर ये टोटल मान को हम रखें, ये मान, लेकिन E का स्क्वायर भी है, E का क्या है स्क्वायर है, तो इस E का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, E का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो ये पावर 2 जो है ये B के लिए भी है, यही पावर 2 1 के लिए है, यही पावर 2 इसके लिए है। ठीक है, तो अलग अलग कर दो, ये पावर 2 जब B को दोगे हो जाएगा B² इंटू यही पावर 2 अगर 1 को दोगे हो जाएगा 1², फिर बटे में यही पावर 2 इसको देना है, अंदर में क्या है √अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है देख लो यहाँ पर, ये मान है रख दिए यहाँ पर। ठीक है, ये पावर 2 इसको देंगे, तो यहाँ से ये पावर 2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा समझना, हम पढ़ चुके हैं कि पावर 2 से जो है ये रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो हट जाएगा वो, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2, फिर बचेगा एप्सिलॉन नॉट,
फिर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 को हटा देते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इस 1 को यहाँ से हटा देते हैं, क्या बचेगा बी स्क्वायर। नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बचेगा इस 1/2 को हम अच्छा से लिखते हैं 1/2 बराबर, यहाँ पर इंटू चल रहा है, ठीक है। सुनो क्या बचा यहाँ पर, 1/2 को लिख दिए 1/2 इंटू यहाँ से एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, फिर बी स्क्वायर को लिख दिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को लिख करके यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 को बी स्क्वायर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ही आएगा, 1 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए हटा दिए उसको। नीचे में क्या बचेगा मेरे पास, म्यू नॉट इंटू क्या चल रहा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूँकि ये पावर 2 से ये रूट क्या हो चुका है, कट चुका है, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है और ये जो एप्सिलॉन नॉट है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या वैल्यू बचेगा, मेरे पास क्या वैल्यू बचेगा उसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, समझ जाना तुम लोग। यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 इंटू ऊपर में बी स्क्वायर, नीचे में क्या बचेगा म्यू नॉट। अब थोड़ा सा इसको हम आगे करेंगे, बी स्क्वायर को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो बी स्क्वायर को 1 में गुना किया बी स्क्वायर आ गया, फिर बटे 2 को म्यू नॉट में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 म्यू नॉट। अब देखो ये आंसर आया मेरे पास। अब देखो ये कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम सेकंड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन इस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 2 जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में दिया गया है किसी बंद परिपथ का, ठीक है, फिर से देखते हैं पढ़ते हैं, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स, t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t² माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित होता है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगा। मतलब ये प्रश्न में दोस्तों हमको दिया गया है कि सबसे पहले जो सब दिया गया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में यहाँ पर हल लिखते हैं हम। इस प्रश्न में दिया गया हमें कि प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। ये दिया गया है दोस्तों 10 ओम। आप देख सकते हैं प्रश्न में देख सकते हैं आप, ये जो प्रतिरोध है R, इसका मान दिया है 10 ओम, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से समझना, चुंबकीय फ्लक्स जिसको फाई से दिखाते हैं, ये दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है 6t² माइनस 5t प्लस 1, ठीक है। ये दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स, और हमें समय भी दिया गया है, टाइम दिया गया दोस्तों 0.25 सेकेंड। और हमें ज्ञात करना है प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब कि I, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका, जो सब दिया गया था वो हम यहाँ पर एक तरफ से लिख दिए हैं, और जो ज्ञात करना है उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखो ध्यान से, फाई बराबर दिया गया है 6t² माइनस 5t प्लस 1, तो हम सवाल को यहीं से उठाएंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, समझना ध्यान से।
एक चीज़ पढ़ाया गया होगा कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है दोस्तों d∅/dt। इस E को चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो E बराबर सूत्र होता है दोस्तों E बराबर d∅/dt। ये आपको ये सूत्र पढ़ाया गया होगा फिजिक्स के अंदर। अब देखो हम इसका बात कर रहे हैं परिमाण का। परिमाण मतलब देखो ध्यान से, परिमाण मतलब सिर्फ हम बात कर रहे हैं इसका मान का, ठीक है। इसलिए इस पर हम क्या डाल दिए, मॉड। या एक काम करो, इसको हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में डाल देंगे मॉड, परिमाण को हम लास्ट में लेंगे। तो अभी फ़िलहाल समझो E बराबर होता है d∅/dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, E का तो E लिखेंगे बराबर, यहाँ पर क्या चल रहा है d, हाँ बटा क्या है बोलो dt, ठीक है। और यहाँ से फाई दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ देखो क्या फाई। तो फाई का मान हमें पता है, फाई बराबर हमको पता है कितना है 6t² - 5t + 1। तो यहाँ पर जो फाई है, इस फाई का मान हमको दिया है यहाँ पर ये 6t² - 5t + 1। तो ये फाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो कितना है मेरे पास 6t² - 5t प्लस कितना है 1, ठीक है, रख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, E बराबर ये जो d/dt है, ये जो d/dt है, इसको एक बार 6t² को देंगे, यही d/dt को हम देंगे किसको, -5t को, और यही d/dt देंगे हम 1 को, ठीक है। मतलब ये d/dt को एक बार इसको देंगे, यही d/dt को एक बार इसको देंगे, यही d/dt को एक बार हम 1 को देंगे, तीनों में बांट देंगे, ठीक है। देखो d/dt इसको दो, हो जाएगा d/dt हो जाएगा 6t², फिर माइनस है तो माइनस लिखो, d/dt एक बार इसको दो, हो जाएगा d/dt 5t, फिर d/dt इसको दो 1 को, यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस d/dt इसको दो, d/dt हम दे दिए किसको 1 को, ठीक है। अब देखो समझना, अब ये जो होता है तुम्हारे पास डिफ्रेंशिएशन, इस डिफ्रेंशिएशन में दोस्तों जो भी अचर वैल्यू होता है, नंबर वाला वैल्यू, वो इस डिफ्रेंशिएशन से हो जाता है बाहर। यहाँ पर दोस्तों नंबर वाला वैल्यू कौन कौन सब है, देखो ध्यान से, इस D के अंदर 6 है और यहाँ पर 5 है, वहाँ तो है ही, उसको बाद में देखेंगे हम। पहले यहाँ पर देखो कि नंबर वाला वैल्यू जो है D के अंदर कौन कौन है, 6 है और यहाँ पर 5 है। तो जो भी नंबर वाला वैल्यू होता है इस डिफ्रेंशिएशन के अंदर, वो हो जाता है दोस्तों बाहर। तो इस 6 को क्या कर लेंगे बाहर, क्या बचेगा यहाँ से D, इधर क्या चल रहा है t², तो dt², नीचे क्या है dt, माइनस इस 5 को भी हम बाहर कर लेंगे, तो 5 इधर क्या चलेगा dt, नीचे में क्या है dt, फिर प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो है D के साथ T है तो ऊपर में भी T है, यहाँ पर देखिए D के साथ T है तो ऊपर में भी T है, यहाँ पर देखो D के साथ T है लेकिन ऊपर में कोई भी T नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 जो है यहाँ पर अचर के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए d/dt अचर वैल्यू का d/dt होता है 0, ठीक है, 0 आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम E बराबर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर आ जाएगा इनटू। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी पावर में रहेगा इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो है सूत्र होता है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का सूत्र होता है, देखो हम बताने जा रहे हैं, समझना ध्यान से, जो भी पावर में रहता है वो उठ के आगे आएगा, ठीक है, जो भी पावर में रहेगा यहाँ पर वो उठ के कहाँ आएगा, आगे। हम ये पूरे सॉल्व करने का एक तरह से सूत्र बता रहे हैं, पूरे कैसे सॉल्व होता है ये। तो ये पूरे कैसे सॉल्व होगा देखना ध्यान से, जो भी आपके पास पावर में रहेगा वो उठ के आएगा कहाँ पर, आगे में। तो ये उठ के आ जाएगा आगे में, पहले से 6 है, ये 2 भी आ जाएगा गुना के रूप में, आ गया।
यहाँ पर केवल t पर ध्यान दो, इधर d/dt को छोड़ दो, केवल t को देखो, यहाँ पे लिखेंगे t। और पावर तो उठ के आगे आ गया, ये 2 उठ के आगे आ गया यहाँ पर। अब पावर को उठा करके ला लिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो भी पावर रहेगा उसमें से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसका सूत्र होता है जो भी पावर में है उसको उठा करके आगे लाओ, जो भी पावर में रहेगा उसको उठा करके आगे लाओ, और जो भी पावर था पीछे उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो भी पावर था पीछे, कितना पीछे पावर था, 2 था, उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस, फिर क्या यहाँ पर 5, इधर देखो dt फिर बटा dt है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा केवल 5। 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से e का मान आ जाएगा हमें 6 दूना 12। यहाँ पर क्या होगा, t, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। 1 लिखने से कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, 1 को हटा देंगे, बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, 5। तो E का जो है मेरे पास एक सूत्र मिल गया, E बराबर विद्युत वाहक बल E बराबर 12t-5 या -5। ठीक है, एक ही बात है। देखिए ध्यान से, आ गया यहाँ पर, ये समझ गए। उसके बाद देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, हमको T का यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए E के सूत्र में जो है हमें यहाँ पर T दिख रहा है, टाइम, और यहाँ पर देखो टाइम का मान हमको दिया है, इस टाइम का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे E बराबर क्या लिखेंगे, 12, और यहाँ पे लिखेंगे गुना, यहाँ पर क्या चल रहा है, T। टाइम कितना दिया गया, देखो ध्यान से, 0.0 टाइम दिया गया दोस्तों, 0.25 सेकेंड। तो इस टाइम के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0.25, ठीक है, सेकेंड। मात्रक को हम यहाँ नहीं बैठा रहे हैं, माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, जो भी टाइम दिया गया था 12 का 12 लिख दिए, टाइम जो दिया गया था उसको बैठा दिए, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समझना, इसका जो ये पॉइंट है, पॉइंट को जब उड़ाते हैं हम तो नीचे आता है कितना, 100 आएगा। पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से, तो ये 25 है, ये कितना है, 100 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 से कटेगा डायरेक्ट कितना बार में, 4 बार में, 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। अब देखो यहाँ पर 4 से जो है 12 भी कट रहा है, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा E इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 आ गया, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है, माइनस इधर चल रहा है 5। और हम एक बात बताए थे कि इसका जो है आपको परिमाण लेके चलना है। ये जो आप सॉल्व किए हैं, कोई बात नहीं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो है d5/dt, इसका आपको लेना है परिमाण। तो यहाँ पर हम किसके रूप में बात कर रहे हैं, परिमाण के रूप में, मैग्नीट्यूड केवल चाहिए। अब क्या करेंगे, बोलो, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -2। ठीक है, और -2 का ये जो मॉड होता है वो निकलता है दोस्तों, परिमाण का केवल बात करें वो निकलेगा दोस्तों 2। -2 का मॉड कितना होता है, +2। ये जो होता है दोस्तों E, इसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। हम पढ़ा रखे हैं, विद्युत वाहक बल को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं। ये जो होता है E विद्युत वाहक बल है, और ये दोस्तों विद्युत वाहक बल तो है, लेकिन ये एक प्रकार का होता है विभवांतर, एक प्रकार का विभवांतर है। विभवांतर को किससे दिखाते हैं हम, V से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर को हम दिखाते हैं किससे, V से। ठीक है, अब हम लगाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम है दोस्तों V बराबर I/R। ठीक है, तो V बराबर सूत्र होता है I/R। अगर हम दोस्तों यहाँ से
हमको क्या चाहिए था, देखो ध्यान से, हमको प्रश्न में क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, हमको ज्ञात करना है क्या, विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से हम I का मान को ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, हम जानते हैं V बराबर होता है IR, और यहाँ पर जो V है, ये जो V है, ये जो विभवांतर है V, विभवांतर, ये किसके रूप में है, विद्युत वाहक बल के रूप में है। तो यहाँ पर इस V को हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R, ठीक है। और देखो हमको चूँकि I चाहिए, ये R किस में, यहाँ पर देखो ध्यान से, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, हो जाएगा E बटा कितना, R, बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, I, ठीक है। इसको हम सीधा करके लिखते हैं। सीधा करके कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे I, फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर क्या है, E बटे R, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास I बराबर, E का मान देखो दिया है यहाँ पर, E का मान हम निकाल चुके हैं। E का मान देखो यहाँ पर कितना, 2 है, तो E का मान हम कितना रख देंगे, 2, फिर बटे, फिर से लिखते हैं E का मान कितना है यहाँ पर, 2, तो E के जगह पर लिखेंगे 2, फिर बटे है तो बटे खींचेंगे, R मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध आपको दिया है, R का मान कितना दिया है, 10, तो R के जगह पर कितना रखेंगे, 10, ठीक है। मतलब R का मान, प्रतिरोध का मान दे चुका है हमको 10 ओम, तो यहाँ पे R के जगह पर 10 रख देंगे। अब अगर हम दोस्तों 10 से इसमें भागा देते हैं डायरेक्ट, तो मेरे पास आंसर निकलता है, इसका उत्तर निकलता है दोस्तों 0.2, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये आंसर निकला, और इसमें से आपका जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।